नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका और रसिया के बारे में। दोस्तों खबर यहाँ पे ये आ रही है, पुतिन का ये कहना है कि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प की जान खतरे में है। जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि जब यूएस के अंदर इलेक्शन आने वाला था तो इलेक्शन के पहले ही क्या हुआ, पहली बार जब ट्रम्प के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ तो लोग हम बोलते हैं शॉक हो गए, भाई साहब क्या हो गया। हालांकि उसमें बोलते हैं ना गोली उनके कान से निकल गई, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो कहानी खत्म हो गई थी। उसके बाद दो बार और असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ लेकिन उसमें भी बच गए। तो लोगों ने बोला हाँ भाई इलेक्शन इलेक्शन खत्म हो गया है, तो अब शायद ट्रंप सेफ है। पुतिन का कहना है नहीं 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 भाई, अभी भी सेफ नहीं है, क्योंकि जो ट्रंप ने चालू किया है बहुत भयंकर काम चालू किया है। यहाँ पे ईरान परेशान है, ईरान की प्रॉक्सीज परेशान है, ईरान की प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह हमास हुती ये सब परेशान है कि भैया जब ट्रंप कुर्सी संभालेंगे तो पहला काम क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान। ईरान को खत्म करेंगे तो प्रॉक्सी अपने आप ही साइड हो जाएंगी। प्लस यहाँ पे यूक्रेन भी परेशान है कि भैया प्रेसिडेंट की कुर्सी जैसे संभालेंगे ट्रंप, उसके बाद पूरा सपोर्ट बंद कर देंगे, मनी बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, तो ये भी इनको टेंशन सता रहा है। प्लस यहाँ पे दोस्तों ये भी चीज बोली जा रही है कि अमेरिका के अंदर जो डीप स्टेट है वो भी काम कर रहा है, उसका भी ये चाहना है, उसको भी चाहता है कि भाई सब इनको हटाया जाए। प्लस जो वेपन्स की कंपनीज हैं जो वेपन्स बनाती है वो भी बोलते हैं ना खुश है, भैया अभी जो बाइडन थे अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, अब यहाँ पे ये ट्रंप आ गए हैं सब झगड़ा वगड़ा खत्म कर देंगे। मतलब अब ट्रंप ने क्या बोला था कि भैया मैं युद्ध शुरू नहीं करूंगा, युद्ध को खत्म करने का काम करूंगा। तो ये सब सिनेरियो को देख करके पुतिन का ये मानना है कि भाई साहब ये सब चीजें हो सकती है, और जो कुछ भी पुतिन बोल रहे हो हवा में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए रसिया के बहुत सारे एजेंट्स क्या है वो ऑल ओवर अमेरिका में फैले हुए हैं। उन एजेंट्स को कहीं से इंटेल मिल रहा होगा और वो इंटेल कहां तक पहुंचा है, पुतिन तक। पुतिन ने पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्क्लोज किया है। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो कि ट्रंप का ये मानना है, मैं मानता हूँ पुतिन का ये मानना है कि देखिए ट्रंप एक इंटेलिजेंट पर्सन है लेकिन उनको थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए। ये सब तो वाहवाही कर दिया, बाद में रसिया की तरफ से क्या क्लेम किया गया, भैया हमने क्या किया, जो अमेरिका का एटीएसएमएस जो लॉन्चर था जो यूक्रेन में आपने डिप्लॉय करके रखा था, हमने उसको खत्म कर दिया, वाइप आउट कर दिया यहाँ पे। प्लस दोस्तों बोलते हैं ना इसके बीच में आपने देखा होगा कि यूएस ने बोला कि भैया आप क्या करो, यूक्रेन को आप एटीएसएमएस जो लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल आप चला दो, फिर यूके ने बोला तुम भी चला दो, फ्रांस ने बोला हम भैया जब बोलते हैं हम भी मदद करेंगे यूक्रेन की, नो रेड लाइन। तो रसिया ने इसमें बोलते हैं ना इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एक सिमिलर मिसाइल जो था ऑर्सनिक, वो फेंक दिया, चला दिया यूक्रेन के अंदर। इसमें बोला गया कि डमी वॉरहेड्स लगे थे, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो पुतिन यहाँ पे दोस्तों बोलते हैं ना कोशिश ये कर रहे हैं कि बस जल्दी से जल्दी बोलते हैं ना ट्रंप कुर्सी संभाले और बाइडेन चच्चा हटे यहाँ से। प्लस यहाँ पे ये भी खबर आ रही है कि जो बाइडेन चर्चा चाहते थे वो कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि देखिए हम यूक्रेन की मदद करेंगे, और बोला कि $725 बिलियन हम क्या करेंगे यूक्रेन को देने वाले हैं, ताकि वो एक साल तक युद्ध लड़ते रहे, वेपन्स वेपन्स जो चाहिए खरीदते रहे। तो यहाँ पे इनका जो बाइडेन का ये मानना है, बेटा हम तो जा रहे हैं लेकिन एक साल का तुम्हारे लिए व्यवस्था करके जा रहे हैं, तुम जीत रहे हो, तुम लड़ो, तुम रसिया को हरा दोगे। प्लस दोस्तों यहाँ पे खबर ये भी है कि जस्टिन ट्रूडो चाचा ये भाग भाग करके गए हैं ट्रंप से मिलने के लिए, भैया तुमने यार जो 25% वाला टैरिफ का मुद्दा रखा है यार वो मत लगा देना, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। देखिए भाग करके गए ना, इनका पूरा जो स्टंट दिख रहा है वो इलेक्शन का है। इनको पता है ये जाएंगे ट्रंप से बात करेंगे, भैया जो ट्रंप बोलेंगे हाँ भाई ऐसा ऐसा करोगे तो भैया मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा। अगर ये बात बन गई तो ये आकर बोलेंगे इलेक्शन में देखो हमने टैरिफ जो लगाने वाला था अमेरिका 25% उसको मैंने बचा दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने खालिस्तानियों का सपोर्ट किया, मैंने भारत के खिलाफ कितनी आवाज उठाई, ये किया वो किया, ताकि मेरे को कुर्सी मिल जाए, है ना चचा। आपको क्या कुर्सी ज्यादा, इनको कुछ प्यारा है ही नहीं। तो दोस्तों जरा चलिए देखते हैं कि यहाँ पे पुतिन ने जो बोला है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पुतिन बात कर रहे हैं, कजाकिस्तान में यहाँ पे रिपोर्टर से बात कर रहे थे, तो पुतिन ने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से अमेरिका के अंदर सब चीजें चल रही है मैं उससे बहुत शौक हूँ। बोलते हैं ना अनसिविलाइज्ड मेथड यूज किया जा रहा है ट्रंप के अगेंस्ट, जिसमें बोलते हैं उनको मारने की कोशिश की गई। तो बोलते हैं मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है कि ना पुतिन अभी भी सेफ नहीं है। उन्होंने बोला देखिए जिस तरह से बोलते हैं ना अमेरिका के अंदर ये सब चीजें इंसिडेंट्स होते रहते हैं, उसको देखकर मुझे लगता है कि ट्रंप क्या है एक समझदार इंसान है, और वो बहुत अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई साहब इन चीजों से लड़ पाए वो जो राइट नाउ बोलते हैं ना अमेरिका के अंदर हो रही है, जो उनके खिलाफ बोलते हैं ना एक अलग अलग बोलते हैं ना चीजें बनाई जा रही है, किसी तरह से उनको दबाया जाए। अब 3 बार जिसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता है, तो भाई चौथी बार भी हो सकता है, 5वीं बार भी हो सकता है। तो इस बात को लेकर के पुतिन काफी बोलते हैं ना नर्वस है कि अगर ये बंदा बोलते हैं ना चेयर पे बैठने से पहले ही अगर अगर ट्रंप को, हालांकि ऐसा ना ही हो तो अच्छी बात है, अगर बोलते हैं ना ट्रंप शपथ ग्रहण करे या उस करने के बाद या उसके पहले भी अगर बोलते हैं ना उनके ऊपर कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट हो जाता है, तो रसिया का बोलते हैं ना बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि उसके बाद कौन आएगा, फिर कौन कुर्सी बैठेगा, क्या होगा उसका कुछ बोलते क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे अभी देखिए पुतिन एकदम हैप्पी है कि ट्रंप जैसे बैठेंगे तो हम आराम से क्या करेंगे यूक्रेन पे बात कर लेंगे, भैया बोलेंगे जितना टेरिटरी हमने ले लिया है वो तो हमारा है, जो बच गया यूक्रेन को बोलो ले ले। और ट्रंप ने ये भी बोल दिया भैया कि देखिए यूक्रेन को 20 साल तक नेटो के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि हमको नेटो तो ज्वाइन करना है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पुतिन ने आगे क्या बोला
कि मैं बहुत शौक हूं इस बात से कि बोलते हैं ना ट्रम्प की फैमिलीज को भी बोलते हैं ना यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्रिटिसाइड किया जा रहा है, उनके ऊपर बोलते हैं ना हमला किया जा रहा है, तो ये सब चीजें गलत है। तो ये यूएस के इलेक्शन में एक कॉमन चीज हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने बोला था कि ये तो बिहेवियर बोलते हैं ना, ये जो बैंडिट्स होते हैं, जो इन्होंने बात की कि जो जिस तरह के बैंडिट्स होते हैं वो भी ये सब चीजें नहीं करते हैं, वो भी तो बोलते हैं ना फैमिली को साइड में रखते हैं, तुम्हारा दुश्मनी मुझसे है तो मुझसे। जितने भी माफिया होते हैं, माफिया में भी देखिए पुतिन भाई साहब तो स्पाई है, सब कुछ जानते हैं। इनका ये कहना है कि देखिए माफिया का भी एक रूल होता है। माफिया लोग क्या करते हैं, किसी की फैमिली पे अटैक नहीं करते हैं, वन टू वन लड़ते हैं। तो यहाँ पे पुतिन का कहना था भाई अब जो भी कुछ हो रहा है ना अमेरिका के अंदर वो गलत हो रहा है, क्योंकि ये ट्रम्प पे अटैक नहीं कर रहे हैं, ये दबाव डालना चाहते हैं किसके ऊपर, पुतिन के ऊपर। तो इन्होंने बोला देखो जिस तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन के अंदर युद्ध को बढ़ा दिया, क्या किया, क्यू को सपोर्ट कर दिया भैया कि क्या करो तुम लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल ले लो, मार दो, ये कर दो। यूएस ने सपोर्ट किया, फिर उसके बाद यूके ने किया, फ्रांस ने बोला कोई रेड लाइन नहीं देखेंगे, पूरा भर भर करके मदद करेंगे। तो ये युद्ध को बढ़ाया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि अगर जब ट्रम्प कुर्सी संभालेंगे तो ट्रम्प एक सोल्यूशन निकालेंगे और हम बैठ करके बात करेंगे किस तरह से जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म किया जाए। तो इन सब रीजन की वजह से दोस्तों जो ये बोला गया है पुतिन के द्वारा, तो इस बात को आप बोलते हैं ना कॉमन, बोलते हैं ना ऐसा खाली बस सुनना और खत्म कर देने वाले और इग्नोर किया, वैसी बात नहीं है। क्योंकि जितने भी सिनेरियो बन रहे हैं तो उसमें ये समझ में आ रहा है कि दोस्तों यूक्रेन चाहेगा ही नहीं कि बोलते हैं ना ट्रम्प यहाँ पे कुर्सी पे बैठे, वो तो चाहेगा कि बाइडेन कंटिन्यू करे। वही ईरान भी यही चाहेगा। तो यहाँ पे दो बोलते हैं ना दुश्मन तो एकदम उछल कूद करके सामने दिख ही रहे हैं, आप ये किससे भी काम करवा सकते हैं। अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो भी काम कर सकता है। तो ओवरऑल बोलते हैं ना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि काफी लोग इस समय बोलते हैं ना डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि भाई साहब ये जो मुहिम चालू की है ना बहुत छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी मुहिम चालू की है। प्लस इनके आने से देखिए ये बोला गया कि देखिए अभी ट्रम्प आएंगे तो भारत के साथ में रिश्ते कैसे होंगे, टैरिफ बहुत लगाया जाएगा, वो लगाया जाएगा। तो यहाँ पे आप टैरिफ वाला तो कहानी आप जानते हो, जस्टिन ट्रूडो चचा एकदम परेशान है, 25% टैरिफ। तो इनके ऊपर टैरिफ इससे लगा रहे हैं भाई साहब, इनका कहना है कि देखिए कनाडा और मेक्सिको और चाइना, ये तीनों की वजह से बोलते हैं ना अमेरिका के अंदर बहुत सारा ड्रग्स आता है। तो इन ड्रग ये लोग बोलते हैं ना ये ड्रग के खिलाफ कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मैं इनको बोला भैया ड्रग्स को बोलते हैं ना रोको, हम अमेरिका के अंदर इतना लार्ज क्वांटिटी में ड्रग्स नहीं आना चाहिए। तो ये लोग इस पे कोई खास स्टेप नहीं ले रहे, तो इनको सबक सिखाने के लिए मैं 25% क्या कर रहा हूँ, टैरिफ लगा रहा हूँ। हालांकि इसमें बोलते हैं ना कोई लिंक इंडिया का है ही नहीं, तो इंडिया का उन्होंने मेंशन ही नहीं किया। तो ये माना जा रहा है कि टैरिफ को लेकर के भारत के प्रति बोलते हैं ना हो सकता है अमेरिका का रुख थोड़ा सा सादा सिंपल रहे, ज्यादा कठोर ना रहे। तो आई होप सो दोस्तों आप एक क्लियर यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो पुतिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि ट्रम्प सेफ नहीं है, तो उसके रीजंस मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।